हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर के स्टडी। स्टूडेंट, आज मैं आपको 11th क्लास का फिजिकल एजुकेशन का जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो बताने जा रहा हूँ। यदि आप इतना कर लोगे तो जो सारे विद्यार्थियों के मन में होता है कि साल भर मैं दूसरा सब्जेक्ट पढ़ा, मैं इसमें कैसे पास करूँगा, ये आपके मन से निकल जाएगा। मैं इसमें जो क्वेश्चन लेके आया हूँ सारा पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका पहला क्वेश्चन है, आसन और प्राणायाम को परिभाषित करें। तो आसन का मतलब क्या होता है? आसन का मतलब होता है कि एक स्थिति में सुखपूर्वक बैठना, या आप ये भी कह सकते हैं कि ऐसा स्थिति जिसमें लंबे समय तक एक स्थिति में यदि हम बैठते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? आसन कहते हैं। आसन से क्या होता है कि शरीर के जितने भी अंग हैं, ग्रंथि है, वो जो है सो पहले के अपेक्षा क्या होता है, बहुत अच्छा जो है सो कार्य करने लगता है, जिसके कारण जो है सो आपका मन भी स्वस्थ रहता है और शरीर भी स्वस्थ रहता है। आसन करने के लिए बार बार बहुत सारे जो है सो आपको वैज्ञानिकों के द्वारा या आपको चिकित्सक के द्वारा कहा जाता है कि आप आसन जरूर करें। आसन से क्या होता है? एकाग्रता जो है सो बढ़ता है, ध्यान बढ़ता है। इससे जो है सो क्या होती है? बुद्धि तीक्ष्ण होती है। इसलिए आसन जो है सो किसी भी हालत में 10 से 15 मिनट हर समय करनी चाहिए। आसन के बारे में कहा जाता है कि आसन कितने प्रकार के होते हैं। तो आसन जो है सो 3 प्रकार का बताया गया है। जैसे ध्यानात्मक आसन, संवर्धनात्मक आसन, उसके बाद जैसे ध्यानात्मक आसन है। ध्यानात्मक आसन में क्या होता है कि आप ध्यान करके एक ही पोज में लंबे समय तक बैठो। इससे क्या होता है? बुद्धि बहुत तीव्र हो जाती है। इसीलिए कम से कम 10 मिनट जो है सो ध्यान करके एक पोज में आपको बैठना है, जिससे कि जो है सो आपकी बुद्धि जो है सो क्या होगी? बहुत ही ज़्यादा जो है सो तीव्र हो जाएगा। उसके बाद जो है सो आपको दूसरा आसन जो है सो आपको संवर्धनात्मक आसन है। संवर्धनात्मक आसन नाम ही है, आपकी संवर्धन क्षमता, आपकी जो शरीर का विकास है, संवर्धन है, वो जो है सो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इसीलिए ये भी आसन करना जरूरी है। उसके बाद विश्रामात्मक आसन। विश्रामात्मक आसन क्या होता है? एक पोज में बहुत देर तक विश्राम करना, नाम ही है विश्रामात्मक आसन। इसके अंतर्गत क्या होता है कि आपको थकावट जितने भी होती है वो सारे के सारे जो है सो दूर हो जाता है। इसके आप बता सकते हैं कि जैसे आपका ध्यानात्मक आसन है, तो ध्यानात्मक आसन का आप एग्जाम्पल दे सकते हैं पद्मासन। उसके बाद जो है सो आपका दूसरा आसन जो है आपका क्या है? दूसरा आसन संवर्धनात्मक आसन है। इसका एग्जाम्पल आप दे सकते हैं चक्रासन। उसके बाद जो है सो आपका विश्रामात्मक आसन है, इसका एग्जाम्पल आप दे सकते हो मकरासन। इसके अंतर्गत जो है सो आपका जो भी आसन मैं आपको बताया हूँ, इसमें आपका सारे के सारे जो मानसिक शक्ति है वो आपका तीव्र हो जाएगा। मानसिक शक्ति जो है वो संतुलित हो जाएगा। जितने भी ग्रंथि है, शरीर के अंग है, वो स्फूर्ति में आ जाएगा। और मन और स्वास्थ्य, ये दोनों ही जो है सो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। इसलिए आसन करना बहुत ही ज़रूरी है। दूसरा पॉइंट इसी में है आपका प्राणायाम। प्राणायाम से आप क्या समझते हैं? तो प्राणायाम का अर्थ है सांस पे नियंत्रण रखना। यदि आप सांस पे नियंत्रण रखने लगे तो वो भी जो है सो बहुत ही बड़ा जो है सो आपका शरीर को स्वस्थ रखने में महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। यदि आप प्राणायाम करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, तो शरीर हर समय आपका क्या रहेगा? स्वस्थ रहेगा। प्राणायाम 2 शब्द से मिलकर बना है, प्राण प्लस आयाम। प्राण का अर्थ ही होता है जीवन देने वाला वायु, और आयाम का अर्थ होता है सांस लेना, सांस छोड़ना और सांस को रोकना। ये प्राणायाम का अर्थ होता है। इस प्रकार जो है सो आप कह सकते हैं कि प्राणायाम जो है सो 3 प्रकार का होता है। पहला होता है पूरक प्राणायाम, इसमें सांस लेने की विधि बताया जाता है। उसके बाद जो है सो प्राणायाम जो है सो आपका रोचक प्राणायाम है। इसमें जो है सो आपको सांस छोड़ने की कला होती है। उसके बाद जो है सो तीसरा प्राणायाम जो है सो आपका क्या है? कुंभक प्राणायाम। कुंभक प्राणायाम के अंतर्गत जो है सो क्या होता है? सांस रोकने की स्थिति बताया जाता है। तो एक प्राणायाम जो है सो आपका शरीर को स्वस्थ रखने की महत्वपूर्ण कला है, और इसमें जो है सो पूरक, रेचक और कुंभक,
पूरक, रेचक, कुंभक। पूरक में सांस लेना बताया जाता है, रेचक में सांस छोड़ना बताया जाता है और कुंभक में आपको सांस रोकने की कला बताया जाता है। इस प्रकार जो है प्राणायाम दो शब्द से मिलकर बना, प्राण प्लस आयाम। प्राण का मतलब है जीवन देने वाला वायु और आयाम का मतलब होता है सांस रोकना, सांस छोड़ना और उसके बाद सांस को रोकना। वही सांस लेने को जो है सो क्या कहा गया, सांस छोड़ने को क्या कहा गया और सांस रोकने को क्या कहा गया, तो पूरक, रेचक, कुंभक। पूरक में सांस लेना, रेचक में सांस को छोड़ना और कुंभक में सांस को रोकना। ये सारे के सारे जो भी आपको बताया जा रहा है ये शरीर को स्वस्थ रखने का जो है सो क्या है, मार्गदर्शन है। सारे के सारे व्यायाम के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार हमें उम्मीद है कि आसन और प्राणायाम के बारे में आपको पता चल गया होगा। और यदि आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करना, मैं फिर से आपको जो है सो बताने का कोशिश करूंगा। दूसरा है खेल प्रशिक्षण की अवधारणा का विवेचना करें। खेल प्रशिक्षण आज से नहीं हो रहा है, सदियों से होता आ रहा है। आप देख सकते हैं महाभारत के समय में आप देखे होंगे कौरव पांडव के जितने भी राजकुमार थे वो द्रोणाचार्य के पास प्रशिक्षण लेने जाते थे, वे उनके प्रशिक्षक थे। कोई भी खेल में अच्छे से अच्छे परफॉर्मेंस दिखाने के लिए प्रशिक्षक के पास जाना अनिवार्य होता है। वही प्रशिक्षक है जो कला समझाते हैं कि आपको खेल में अच्छे से अच्छे जो है सो परफॉर्मेंस आप कैसे कर सकते हैं। वैज्ञानिक विधि समझाया जाता है, उसके बाद विभिन्न तरीका समझाया जाता है व्यायाम का, जिससे कि आपकी खेल के क्षेत्र में अच्छे से अच्छे परफॉर्मेंस कर सकें। बिना प्रशिक्षक के अभाव में खेल सही ढंग से किया ही नहीं जा सकता। खेल का प्रशिक्षण आपका अच्छा नहीं होगा। जैसे बेहतर से बेहतर यदि आप धनुर्धर बनना चाहते हैं, बेहतर से बेहतर यदि आप शूटिंग करना चाहते हैं, बेहतर से बेहतर आप धावक बनना चाहते हैं, तो आपको प्रशिक्षक के पास किसी भी हालत में जाना अनिवार्य है। वही प्रशिक्षक है जो आपको विभिन्न तरीके से, विभिन्न वैज्ञानिक विधि से व्यायाम बताएंगे, आहार के बारे में बताएंगे कि आपको कौन कौन आहार खाने हैं, कौन कौन आहार नहीं खाने हैं, आप अपने शरीर को किस प्रकार संतुलित रखोगे, ये सारे के सारे प्रशिक्षक बताते हैं। इस प्रकार जो है सो खेल प्रशिक्षण की अवधारणा के अंतर्गत आप समझ सकते हैं कि वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया जाता है और आहार पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। उसके बाद विभिन्न प्रकार का व्यायाम बताया जाता है जिससे कि आपका शरीर संतुलित रहे, न ज़्यादा मोटा रहे, न ज़्यादा जो है सो आप पतले रहो, न ज़्यादा लंबे रहो। इसके हिसाब से जो है सो क्या एकदम बैलेंस करके जो है प्रशिक्षक सारे के सारे बताते हैं। यदि आप मोटे हो जाओगे तो फिर क्या होगा, आपका खेल में प्रतिभा बहुत ही जो है सो कम हो जाएगा। यदि आप बहुत लंबे हो तो गुरुत्वाकर्षण ऊपर चला जाएगा, जिसके कारण आपका खेल की प्रतिभा पहले की अपेक्षा बहुत खराब हो जाएगा। इस प्रकार जो है प्रशिक्षक अपनी भूमिका खान पान से लेकर, व्यायाम से लेकर, वैज्ञानिक विधि से लेकर सारे के सारे एक प्रशिक्षक की भूमिका निभाते हैं और प्रशिक्षित करते हैं सारे के सारे खिलाड़ी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ट्रैकिंग क्या है और ट्रैकिंग के प्रकारों की सूची बनाइए। ट्रैकिंग का मतलब ही है कि आनंद या खेल की स्पर्धा के लिए हम क्या करते हैं, यदि बहुत लंबी पैदल यात्रा करते हैं दुर्गम स्थानों पर, उसे ही हम ट्रैकिंग कहते हैं। ट्रैकिंग के अंतर्गत दुर्गम स्थान होना अनिवार्य होता है। ट्रैकिंग में जो है लंबी पैदल यात्रा की जाती है, कोई गाड़ी घोड़ा के साथ नहीं किया जाता है। ट्रैकिंग का मतलब ही है लंबी पैदल यात्रा। ये पहाड़ों पर चढ़ाई की जाती है, दुर्गम स्थानों पर जाया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, ट्रैकिंग। ट्रैकिंग में पैदल यात्रा जो है सो बहुत लंबा होता है। ट्रैकिंग 4 प्रकार का बताया गया है, एक आसान, एक मध्यम, एक विकट, एक कठिन। एक आसान, एक मध्यम, एक विकट और एक कठिन। आसान ट्रैकिंग क्या होता है, इसमें जो है सो एक आदमी भी जो है सो क्या वो ट्रैकिंग करता है, लेकिन वो ज़्यादा न ऊंचाई होता है न ज़्यादा दुर्गम होता है, वो आसान, नाम ही है आसान ट्रैकिंग। मध्यम ट्रैकिंग में क्या होता है कि थोड़ा बहुत जो आसान ट्रैकिंग है उससे थोड़ा पावरफुल वो ट्रैकिंग हो जाती है, इसमें थोड़ा बहुत चढ़ाई हो जाती है। लेकिन जो विकट
ट्रैकिंग है ये कम से कम आपको 500 मीटर की ऊंचाई पर ट्रैकिंग किया जाता है पहाड़ों पर। और इस प्रकार जो है उसमें जो है सो आपकी शक्ति अच्छा होना चाहिए, आप स्वस्थ रहे, मन से भी स्वस्थ रहे, शरीर से भी स्वस्थ रहे, बलिष्ठ रहे, तब जाके ये ट्रैकिंग होता है। उसके बाद जो है सो आपका कठिन ट्रैकिंग है। कठिन ट्रैकिंग में 1 महीने का भी समय लग सकता है। इसमें जो है सो पहाड़ों पर एकदम सीढ़ी चढ़ा जाता है, वो ट्रैकिंग बहुत कठिन होता है और इसमें जान जाने की भी खतरा होती है। इसीलिए प्रशिक्षक पहले उसे ट्रेंड करते हैं और ट्रेंड करने के बाद ही इस सब के कार्य में जो है सो ट्रैकिंग में भाग लिया जाता है कि किस प्रकार चढ़ाई किया जाएगा। ये जो कठिन ट्रैकिंग है ये सबसे जो है सो आपका नाम ही है कठिन ट्रैकिंग, जिसके कारण इसमें जो है सो बहुत ज़्यादा संकट आता है। पहाड़ एकदम सीधी खड़ी होती है, उस पर ट्रैकिंग किया जाता है। तो ट्रैकिंग भी आपका हो गया। उसके बाद जो है सो मैं अब आपको 3 क्वेश्चन बताया हूँ। 3 क्वेश्चन में आप समझ सकते हैं। पहला, आसन और प्राणायाम को परिभाषित किया। खेल प्रशिक्षण की अवधारणा की विवेचना करें, यह भी मैं आपको समझा चुका हूँ। ट्रैकिंग क्या और ट्रैकिंग के प्रकारों की सूची बनाइए, ये भी आपको जो है सो बता दिया कि ट्रैकिंग का प्रकार कौन कौन होता है। जैसे आसान ट्रैकिंग, मध्यम ट्रैकिंग, उसके बाद जो है सो विकट ट्रैकिंग, उसके बाद कठिन ट्रैकिंग। ये ट्रैकिंग का जो है सो आपका प्रकार है। हमें उम्मीद है कि आप ये जो 3 क्वेश्चन मैं बताया हूँ वो आप समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन लेके आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।